नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे ग्राम पंचायत राज एकदंगा के वर्तमान सहभागी मुखिया प्रत्याशी संदीप बैठा जी के पैतृक आवास रामपुर में। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो बगल में बैठे हुए संदीप जी, ये पक्ष विपक्ष को छोड़कर एक अलग ही नेतृत्व करते हैं। शायद यही कारण है कि पहली बार में ही जनता ने इनको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और मुखिया चुन लिया। हालांकि जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ये छोटे वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके पास सभी लोगों को लिए एक समान जो है मान सम्मान और इज्जत है। चूंकि बगल में बैठे हुए ये पंडित जी हैं और बाकी लोग भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबको ये इक्वल बैठाते हैं, अपने से ऊपर बैठाते हैं और खुद उन लोगों से नीचे या फिर उनके बराबर बैठकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए मिलते हैं संदीप जी से और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी एजेंडा। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद जी। क्या आपके 5 साल के विकास से जनता खुश है? देखिए, अब तो चुनावी जो 2021 में पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है जी, अब तो सामने है। मेरा जो समय बीत चुका है 2016 से अभी तक, ये तो जवाब जनता दे देगी हमको कि हमारे काम से जनता खुश है कि नहीं। लेकिन अभी तो हम अपना जो भी सरकार का योजना आता है बखूबी पूरे पंचायत के सभी गांवों में हम अपने काम करते हैं। वार्ड सदस्यों को मिला के जो भी पंचायत की जनता बोलती है उस हिसाब से काम करते हैं। अब जनता नाराज है कि खुश है, अब तो चुनाव में ही पता चलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो बैनर पोस्टर लगाए हुए और दावा कर रहे हैं कि चुनाव मैं ही जीतूंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जनता भी लाइव के माध्यम से जानना चाहती है, क्या आपके विकास से जनता खुश है? देखिए, ये चीज भी हम नहीं कहेंगे कि हमारे जनता हमारे विकास से खुश है कि नहीं है। ये बात आप जनता से पूछ सकते हैं कि मेरे विकास से जनता खुश है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि जो भी योजना आता है, सरकार का जो भी योजना जनता के लिए आती है, अब 2016 में 25 जून को शपथ ग्रहण हुआ था, आपको भी पता होगा। बिल्कुल। अभी 25 जून तक कार्यकाल हम लोग का रहेगा संभवतः। अभी सरकार अप्रैल में चुनाव कराने जा रही है और आप हमेशा फील्ड में रहेंगे और जनता से मिलते जुलते में रहेंगे। बिल्कुल। एक दिन हमारे पास आएंगे तो 100 दिन आप जनता के पास जाते हैं। बिल्कुल, वो तो है। तो हमसे बेहतर जवाब आपको जनता देगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं, मुखिया जी की सर्वेक्षण के दौरान हम लोगों ने जान लिया है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका ये ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपका सुझाव जानना चाहता हूँ, क्या आपसे जनता खुश है? देखिए, ये तो हम अपने समर्थक से अगर जाके बोलते हैं, हमारे समर्थक से आप भी मिलेंगे तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ, मुखिया जी के काम से हम लोग बहुत खुश हैं। जी हाँ, मेरे विपक्ष लोग हैं, मुझे भी नहीं पता मेरे विपक्ष कहाँ है। जी। लेकिन पहले पूर्वी और पश्चिमी की हमारे यहाँ चुनाव होते थे तो पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हमारे प्रतिनिधि जो हारे हुए थे वो लोग गलत अफवाह फैला रहे थे कि पश्चिमी क्षेत्र में पंचायत मुखिया जी के द्वारा काम नहीं होगा। लेकिन हमने पश्चिमी क्षेत्र में भी वो काम किया है जो पूर्व में मुखिया जिलों ने नहीं किया है। मुखिया जी, की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। पहले मैं आपका चुनावी एजेंडा और विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जानूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था, क्या आपके 5 साल के विकास से जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है और जनता को जितना हमारे ऊपर विश्वास था उतना परिपूर्ण काम अभी नहीं हो पाया है। लेकिन जनता का विश्वास कायम रखने के लिए हमने दिन रात काम किया है और पूरे पंचायत के सभी गांवों में सरकार का जो योजना आप देख ही रहे हैं, हर जगह जल हुआ, गली नली हुआ, वृद्धजन पेंशन योजना हुआ, विधवा पेंशन योजना हुआ, हम लोगों ने इस सब को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जो भी सरकारी कर्मचारी जो पंचायत के लिए मिले हुए उन लोगों ने भी पंचायत के हमारे कामों में काफी समय दिए हैं, जिसके चलते हम लोग विधवा पेंशन भी और पेंशन योजना भी और गली नली भी जो भी योजना है हम लोगों ने काम को सही ढंग से धरातल पर उतारने का काम किया। आपने बखूबी सारे कामों को धरातल पे उतारा, तो आपका आगामी चुनावी एजेंडा क्या है? क्या एजेंडा लेकर आप आगामी चुनाव लड़ेंगे 2021? देखिए, 2021 में एजेंडा हम लोगों का अभी जो फिलहाल में जो सरकार का योजना था उसमें हम लोगों ने काफी समय दे दिया है। व्यक्तिगत अब हम लोग स्वच्छता पे और शिक्षा पे दो भी काम करने जा रहे हैं। पूर्वोत्त पश्चिमी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र मिला के एक हाई स्कूल है मेरे पंचायत में। विगत इंटर कॉलेज 2018 में बनने जा रहा था, जिसमें भूमि विवाद के चलते 2018 में विद्यालय नहीं बन पाया, जिसके चलते मेरे पंचायत की जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, काफी दूरी का सामना करते हैं आने जाने में, पढ़ाई करने के लिए। तो हम लोग तो सबसे पहले पूरे
जो अपना मेहनत है, जो अपना एजेंडा है, जी जो शिक्षा में इंटर कॉलेज जो रुका हुआ है, शिक्षा जो हम लोगों का बाधित है, जो बच्चों को परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला ये काम है कि उस विवाद को खत्म करके और इंटर कॉलेज बनवाने के लिए हम लोग पूर्वत प्रयास करेंगे। और दूसरा कि हमारे यहाँ एक बाबू साहब है टिकोरी बाबू, उनके परिवार से विगत कई साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन बिहार सरकार को लिख दी गई, जो अभी तक लंबित है, जो बन नहीं पाया। तो पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना अति आवश्यक है, जो यानी कि आपका आगामी चुनावी एजेंडा स्वास्थ्य और शिक्षा रहेगा। स्वास्थ्य शिक्षा रहेगा। और कुछ उस तरह के लोग हैं जो अभी शिक्षा के मुख्य धारा से बिहार सरकार के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं, जो 7 निश्चय से दूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे बिहार सरकार ने काफी जोर दिया। हाँ, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये जो SC ST के लोगों के लिए बिहार सरकार ने जो बखूबी अपना बुनियादी केंद्र से अभी फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी लोगों को लाभ देने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के माध्यम से अगले बार मैंने पूरी प्रयास रहेगी कि जो विभिन्न योजना है बिहार सरकार का, वो पंचायत के हर उस छोटे तबके तक पहुंचाया जाए जो मुख्य धारा से अभी दूर है। सरकार के हर योजना से हम लोग मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बखूबी सारे दावे कर रहे हैं, सारे विकास के मुद्दे बता रहे हैं, तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आगामी चुनाव के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को हम संदेश अपने माध्यम से यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले कि 9 वर्ष में सभी लोग सुखी, संपन्न और समृद्धि रहे। और जो जनता अपना विश्वास कायम रखने के लिए वोट करती है प्रतिनिधि को, जो भी उस विश्वास को जनता के विश्वास को प्रतिनिधि लोग भी कायम रखें। जनता जिस विश्वास से चुनती है, उस विश्वास को 5 साल में कायम रखते हुए जनता का काम भी करें। और जनता को संदेश मुझे क्या देना है, जनता से हम लोग हैं, हमसे जनता है नहीं। जनता का काम अगर हम करते हैं तो आगामी 2021 में मुझे फिर मौका मिलता है। इसलिए हम जनता जो 2016 से 21 तक जो मेरी गलतियां हुई है, तो मैं सबसे यही कहूंगा कि जो भी काम बचा हुआ है या जो गलतियां हुई है, उसे 2021 से 2026 तक सुधारने का और उस काम को करने का पूरा प्रयास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने इतना बखूबी जनता से मतलब रूबरू हुए हमारे लाइव के माध्यम से, तो जनता से आपकी उम्मीद क्या है सर? जनता से तो मुझे पूरा उम्मीद पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मेरी जनता जो भी मेरे लोग हैं, मैं किसी को अपना जनता नहीं मानता। मैं भाईचारा में, संबंध में और रिश्ता में संबंध रखता हूँ। मेरी जो 4.5 साल 5 साल का जो कार्यकाल रहा, आप विगत पूरे पंचायत के हर गांव में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे साथ बच्चे भी उसी तरह बैठते हैं, बूढ़े भी उसी तरह बैठते हैं, नौजवान भी उसी तरह बैठते हैं, ना कोई भेदभाव होता है। मेरे यहाँ एक ही कुर्सी है, जो बड़ा है छोटा है सबके लिए। तो हम जनता अपने मुंह से आज तक नहीं बोला है अपने लोगों को। हम अपने लोगों को चाचा, बाबा, काका, भाई, दोस्त, मित्र समझ के, चाची, बहन बोल के सबका काम किए हैं, आज भी करते हैं, सबके दरवाजे पे जाते हैं। वो तो हमने सर्वेक्षण के दौरान जाना, और पहले ही मैंने जनता से बोल दिया कि आप छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करते। बगल में पंडित जी बैठे हुए हैं या फिर बाकी लोग भी हैं, तो सबको आप एक समान लेके चलते हैं, ये तो स्पष्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्टर हैं जो आपके पंचायत में लगे हुए हैं, और इन लोगों का कहना है कि अब चुनावी दंगल से बिल्कुल बाहर, भले ही आप फर्स्ट टर्म में चुनाव जीत गए, लेकिन इसके बाद आप इस बार चुनावी दंगल में कहीं नहीं है। देखिए, प्रतिनिधि जो भी चुनाव मेरे साथ लड़ने आ रहे हैं, उनका वो तो मेरे विपक्ष है, वो तो कुछ भी कहेंगे, उनका काम है कहना। लेकिन किसी भी विपक्ष का आप पूछ लीजिए, कोई अगर मुद्दा है तब मेरे साथ चुनाव लड़े। 5 साल बीतने जा रहा है, जनता के पास अगर किसी काम से अगर कोई प्रतिनिधि गया हो, तब तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन हम मुखिया रहने के बाद पूरा अधिकार मुझे जनता ने दिया है। उसके बावजूद भी अपनों से, अपने परिवार का एक भी काम नहीं करते हुए 4.5 साल लोगों का काम हमने किया है। धार्मिक क्षेत्र में आप जाइए, जो मेरे पंचायत में जो बड़े बड़े मेला लगते हैं, वहाँ आप जाइए, वहाँ भी हमने बखूबी लोगों को बुलाने पर समय दिया है। जो भी सहयोग मुझसे मांगा गया, हमने पूरा देने का प्रयास किया है और दिया भी। और विपक्ष का काम जो है वो अपना कर रही है। 21 में चुनाव अप्रैल में होने जा रहा है। जनता उन लोगों को उस तरह जवाब देगी जिस तरह से 2016 में जवाब दी थी। बिल्कुल। तो मुझे पूरा विश्वास है विपक्ष अपना काम करे। हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हिंदू धर्म में सबसे पहले मुझे धर्म से अपना प्यार है, संबंध है, इसलिए हम लोगों ने पोस्टर अपना नहीं लगाया है। बहुत सारे प्रतिनिधि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरवास होता है, लोगों ने अपना पोस्टर उसमें लगाया है। लोगों को जल्दी है कि पोस्टर लगाएं, चुनाव लड़े, वोट आए, चुनाव जीते। मुझे वो जल्दी नहीं है। 4.5 साल में हम जो किए हैं वो मेरे सामने आएगा। और खरवास हिंदू धर्म का एक जो पर्व होता है, उसमें हम लोग नए काम का आगाज नहीं करते हैं, ना नया काम करते हैं, इसलिए हमने पोस्टर नहीं लगाया है।
22 जनवरी लास्ट तक हमने अपना पोस्टरबाजी हम लोग भी पंचायत में करेंगे, जो सबको होली का भी शुभकामना देंगे बिल्कुल। और विगत 9 वर्ष का भी शुभकामना देंगे। तो हमारे कुछ लोग थे जो धर्म को मानने वाले लोगों ने मुझे मना किया, इसके चलते हमने पोस्टरबाजी नहीं किया और विपक्ष का बात तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम जनता के बात पर ध्यान। लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप विपक्षियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विपक्षी अपना काम कर रही है, करे भी, अपना टाइम भी लगा रही है, टाइम भी लगाया, पैसा लगा रही है, पैसा भी लगाया, लेकिन अभी तक हम ही पंचायत में आगे हैं, चुनाव में आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। और चुनाव जीतेंगे भी, ये मुझे अपने लोगों का विश्वास मिलता रहा है और मिलता भी है और मिलता रहेगा। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। थैंक यू।